आज की इस वीडियो में हम ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा होने वाली 10 ट्रेडिंग मिस्टेक के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि कैसे इन गलतियों से बचा जाए। दोस्तों, ट्रेडिंग एक बहुत ही चैलेंजिंग फील्ड है। ऐसे में इन गलतियों को बार बार दोहराने से आपके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इस वीडियो में बताई गई गलतियों को अगर आपने अपनी ट्रेडिंग से निकाल दिया तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की रेस में आप काफ़ी आगे निकल जाओगे। तो चलिए जानते हैं इन गलतियों को और इनसे बचने के तरीकों को। तो सबसे पहली ट्रेडिंग मिस्टेक होती है फियर ऑफ लॉस। आइए इसे एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। मान लेते हैं इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होने पर आपने बुलिश साइड में ट्रेड करने का मन बना लिया है और एक टाइम के बाद में प्राइस जो है आपके एंट्री प्राइस के आसपास आती भी है, एंट्री लेवल पे आती है और वहां पे एंट्री आप कर नहीं पाते ये सोच के कि कहीं मेरा लॉस ना हो जाए और प्राइस जो है ऊपर बढ़ती रहती है और आप सिर्फ देखते रह जाते हो। लेकिन एक टाइम के बाद प्राइस को आपकी डायरेक्शन में बढ़ता हुआ देखकर आप बिना कुछ सोचे समझे वहां पे एंट्री कर लेते हो सेकेंड ट्रेड में। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपने एंट्री कर ली। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, प्राइस जो है ऑलरेडी काफी ऊपर जा चुकी है और तब आपने एंट्री की है तो यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो काफी बड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपने फोमो के चक्कर में एंट्री करी, लेकिन प्राइस जो है पुल बैक देती है क्योंकि प्राइस ऑलरेडी काफी ऊपर जा चुकी थी और इसी पुल बैक के बारे में सोच कर कि कहीं मेरा बड़ा लॉस ना हो जाए आप यहीं कहीं से निकल जाते हो, खुद से आप एग्जिट हो जाते हो और बाद में पता चलता है कि प्राइस जो है ऊपर आपकी डायरेक्शन में बढ़ती हुई आपके टारगेट को हिट कर चुकी होती है। बहुत से ट्रेडर के साथ में ये प्रॉब्लम होती है। तो एक सही ट्रेडिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग जब भी आप एनालिसिस करते हो उसके बाद में अगर आपको एंट्री मिलती है तो बिना डरे आपको वहां पे एंट्री कर लेनी है, क्योंकि खास करके ऐसी ही जगहों पे आपकी जो रिस्क होती है, कैलकुलेटेड रिस्क, वो कम होती है और उसके बदले में रिवार्ड बड़ा होता है। जब प्रॉपर एनालिसिस के बाद में आप किसी ट्रेड में एंट्री करते हैं तब आपका स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से डिफाइन होना चाहिए और जब तक या तो आपका टारगेट या तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक आपने ट्रेड में बने रहना है। लेकिन बहुत से ट्रेडर ये नहीं करते और बिना स्टॉप लॉस लगाए लॉस में चलते हुए ट्रेड को बहुत देर तक होल्ड करते हैं और यही उनके बड़े लॉस का सबसे बड़ा कारण बनता है। और इसी के अपोजिट साइड जो ट्रेड प्रॉफिट में उनका चल रहा होता है उस ट्रेड में छोटा सा प्रॉफिट लेके कहीं वो प्रॉफिट भी लॉस में चला ना जाए, इस फोमो के कारण, इस डर के कारण वो ट्रेड से अर्ली एग्जिट हो जाता है और इससे उनका रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीटली फेल हो जाता है। इसीलिए किसी भी ट्रेड में एंट्री करने के बाद एटलीस्ट 1:2 के रिस्क टू रिवार्ड रेशियो में या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट नहीं मिलता तब तक आपने ट्रेड में बने रहना है और ऑब्वियसली बड़े प्रॉफिट के लिए स्टॉप लॉस को आप ट्रेल भी कर सकते हो। तो दोस्तों आगे बढ़ते और समझते हैं अगली ट्रेडिंग मिस्टेक जो है ओटीएम ऑप्शंस में ट्रेड करना। दोस्तों ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में लॉस करने के दो सबसे बड़े कारण होते हैं। पहला कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में डेल्टा बहुत ही कम होता है। इसका मतलब स्पॉट प्राइस के अच्छे बढ़ने के बाद भी आपके ऑप्शंस के प्रीमियम कुछ खास ग्रो नहीं करेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि उसमें थीटा यानी टाइम वैल्यू, जिसे टाइम डीके भी बोला जाता है, वो बहुत ज्यादा होता है आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस पे। इसका मतलब अगर मार्केट साइडवेज भी हो गया तब भी आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा और अगर आपकी डायरेक्शन में भी लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है तब भी कुछ खास ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में। तो इसीलिए अगर आप खास करके ऑप्शन बायर हो तो आपने इन द मनी ऑप्शंस में ही काम करना चाहिए। तो अगली ट्रेडिंग मिस्टेक है इम्प्रॉपर और रॉन्ग स्टॉप लॉस मैनेजमेंट। तो सपोज आप एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेडर है, तो मान लेते हैं कि यहां पर ब्रेकआउट हो चुका है और आपने इस ब्रेकआउट के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री कर ली है और सेम कैंडल के नीचे आपने अपना स्टॉप लॉस भी रखा है, लेकिन अगली कैंडल एक बड़ा सा वीक बना के आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाती है और ऐसे ही ब्रेकडाउन की केस में भी होता है। इसीलिए जब भी आप किसी स्टॉक में एंट्री करते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो एक वैलिड लेवल या सही लेवल पे होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इसी वजह से आप स्टॉप लॉस हंटिंग या ट्रैप से बचे रहेंगे। अगली ट्रेडिंग मिस्टेक है ओवर पोजीशन साइजिंग।
मान लेते हैं कोई ट्रेडर है जिसके पास 1 लाख का कैपिटल है। अब वो निफ्टी का चार्ट देख के, उसमें प्राइस एक्शन देख के कहीं पे एंट्री बनाने का मन बना लेता है। जब प्राइस वहां पे आती है तो वो निफ्टी के ऑप्शंस बाय कर लेता है पूरे 1 लाख के कैपिटल के साथ। ट्रेड में एंट्री करने के बाद मार्केट उसकी दिशा में बढ़ता है और इसकी वजह से उसे कुछ प्रॉफिट दिखने लगता है, लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करने की वजह से ये सोच के कि कहीं बड़ा लॉस ना हो जाए, वो छोटा सा प्रॉफिट लेके वो निकल जाता है। लेकिन उसके एग्जिट करने के बाद भी प्राइस उसकी दिशा में जाती रहती है और अब इसकी वजह से उसमें आ जाता है फोमो। और अब इस फोमो के कारण वो एक और नए ट्रेड में एंट्री कर लेता है बिना रिस्क टू रिवार्ड जाने और बिना एनालिसिस किए। लेकिन प्राइस ऑलरेडी तब तक काफी मूव कर चुकी है और इसी के कारण प्राइस में एक आने वाले पुलबैक या ट्रेंड रिवर्सल की वजह से उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उसे बड़ा लॉस फेस करना पड़ता है। इसीलिए जितनी क्वांटिटी आप मैनेज कर सकते हो उतनी ही क्वांटिटी में आपने ट्रेड करना चाहिए। अगली ट्रेडिंग मिस्टेक है ट्रेंड बायस एंट्री। कुछ ट्रेडर मार्केट ओपन होने से पहले ही बुलिश या बियरिश व्यू बनाकर ट्रेड करने का मन बना लेते हैं और जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो बिना प्राइस के ट्रेंड, प्राइस के स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन को जाने वो अपनी सोची हुई डायरेक्शन में ट्रेड करने लगते हैं और इसी की वजह से उनके बार बार स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। इसीलिए जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपना ट्रेडिंग प्लान बनाकर रख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको न्यूट्रल रहकर ही काम करना पड़ेगा। जिस तरह के मार्केट सेंटिमेंट और प्राइस एक्शन चार्ट पे बनेगा उस तरह के ट्रेड आपको करने होंगे। दोस्तों, अब तक सिखाई चीजों को अगर आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते आगे। अगली ट्रेडिंग मिस्टेक है रैंडम ट्रेड एंट्रीज। किसी भी प्रकार के ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको एक ट्रेड प्लान बनाकर उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करने होंगे। तो मान लेते यहां पे ब्रेकआउट के बाद बुलिश साइड में ट्रेड करने का आप मन बना लेते हो, ब्रेकआउट होता भी है और आप अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग वहां पे ट्रेड एंट्री कर लेते हो, लेकिन कुछ देर बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। आप एक बार फिर मार्केट को एनालाइज करते हो, मार्केट अगेन ब्रेकआउट की आपको अपॉर्चुनिटी देता है और वहां पे आप एंट्री कर लेते हो, लेकिन सेकेंड टाइम भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब 2 बार लॉस करने के बाद आप उस लॉस को उसी दिन रिकवर करने का सोचते हो और बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग और रिस्क टू रिवार्ड जाने आप कहीं पे भी एंट्री करने लगते हो और इसी वजह से आपके बार बार स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं और ऐसा करते करते आपका लॉस बहुत बड़ा बन जाता है। अब इसका असर आपकी साइकोलॉजी पे भी दिखने लगता है। इसीलिए जब प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद भी 1 से 2 बार आपका अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उस दिन के लिए आपने अगले ट्रेड नहीं करने चाहिए और उस दिन की गलतियों को एनालाइज करके नेक्स्ट डे वो रिपीट ना हो, इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, अगली ट्रेडिंग मिस्टेक है फोमो ट्रेडिंग। जैसे इस चार्ट में प्राइस कंसोलिडेशन करते हुए साइडवेज में चल रही है। अब आपको भी पता है जैसे ही इस रेंज का किसी एक साइड में यानी ऊपर या नीचे अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो प्राइस के बड़ी मूवमेंट करने के चांसेस बहुत होते हैं। अब जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट होता है, कुछ नए ट्रेडर बिना कैंडल की क्लोजिंग का कंफर्मेशन लिए ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं, ये सोचकर कि कहीं उनके हाथ से एक अच्छा ट्रेड ना छूट जाए, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बनती है। लेकिन कुछ देर बाद पता चलता है कि जो पहले रनिंग कैंडल में आपको ब्रेकआउट लग रहा था वही रनिंग कैंडल बाद में नीचे रेंज के अंदर क्लोज दे देती है और आपका जो ब्रेकआउट है वो फेक निकलता है और प्राइस नीचे गिरते हुए आपका स्टॉप लॉस भी हिट कर देती है। इसीलिए जब तक आपको ट्रेड में एंट्री का प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक आपने एंट्री नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगली ट्रेडिंग मिस्टेक है रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो ना करना। रिस्क मैनेजमेंट का कोर रूल या थंब रूल तो यही कहता है कि हमेशा स्टॉप लॉस लगाकर ही काम करें। किसी भी ट्रेड में अगर आप एंट्री कर रहे हो तो उससे पहले आपके स्टॉप लॉस लेवल का जानना बहुत ही जरूरी होता है और अकॉर्डिंग टू रिस्क मैनेजमेंट हमेशा इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपका स्टॉप लॉस छोटा और टारगेट स्टॉप लॉस से बड़ा होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है उस केस में आपने ट्रेड में एंट्री नहीं करनी चाहिए। और अगर रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अगर ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो इन 3 बातों का ध्यान जरूर रखें, जिसमें से पहला पॉइंट है कि स्टॉप लॉस लगाकर ही काम करें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अच्छे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो में अगर ट्रेड मिले तभी एंट्री करें। और तीसरा और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट
ट्रेड में एंट्री करने से पहले आपके पॉकेट फ्रेंडली रिस्क कितनी है ये जरूर जानें। अगली ट्रेडिंग मिस्टेक जानने से पहले अगर अब तक सिखाई चीज़ों पर आपके कुछ भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उनके आंसर करने की कोशिश डेफिनेटली करूंगा। और ऐसे ही अगर आप स्टॉक मार्केट को अच्छे से सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अगली ट्रेडिंग मिस्टेक जो सबसे ज़्यादा होती है वो है ओवर ट्रेडिंग। अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो कभी एनालाइज कीजिएगा अपने ट्रेड्स को। आप ज्यादातर ये नोटिस करेंगे कि मॉर्निंग वाले या फर्स्ट ट्रेड जो होते हैं दिन के वो आपके ज्यादातर प्रॉफिट में रहेंगे और उसके बाद वाले ट्रेड ज्यादातर लॉस में। ऐसा सिर्फ फोमो, फियर, ग्रीड, एंगर इन चीजों की वजह से होता है। और पर्सनली दोस्तों मार्केट के बारे में मेरा मानना यह है कि दिन का पहला ट्रेड नॉलेज बेस और इमोशन लेस होता है और उसके बाद वाले ट्रेड ज्यादातर इमोशन बेस और नॉलेज लेस होते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। तो मान लेते हैं जैसे ही आज मार्केट ओपन हुआ तो मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई घाई नहीं है, मैं प्रॉपरली सही से चीजों का मल्टीपल कंफर्मेशन लेके और प्रॉपरली ट्रेड को एनालाइज करके वहां पे एंट्री करूंगा। तो इसमें इमोशन बहुत ही कम और नॉलेज प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है और इसीलिए ज्यादातर आपके फर्स्ट ट्रेड दिन के जो भी होते हैं वो ज्यादातर प्रॉफिट में निकलेंगे, लेकिन बाद वाले ट्रेड आपके ज्यादातर लॉस में रहेंगे। क्योंकि इसलिए अगर पहला ट्रेड आपका लॉस में गया है तो अगले ट्रेड आप जो करोगे वो उस लॉस को रिकवर करने के लिए करोगे, यानी रिवेंज ट्रेडिंग आप वहां पे करने लग जाओगे। और यही अगर मान लेते हैं आपका पहला ट्रेड प्रॉफिट में गया है और उसके बाद भी उसी डायरेक्शन में मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, प्राइस कंटिन्यू कर रही है, तो उसके बाद वाले ट्रेड आप फोमो की वजह से करोगे। क्यों? क्योंकि ये सोचकर कि यार मैं जल्दी निकल गया, अगर रुकता तो और अच्छा प्रॉफिट होता, तब तक प्राइस ऑलरेडी काफी ऊपर जा चुकी होगी और वहीं पे आप एंट्री करोगे और मार्केट शायद वहीं से गिरेगा। तो यहाँ पे इमोशन ज्यादा है और आप बिना कुछ ज्यादा कंफर्मेशन लिए प्रॉपरली एनालाइज किए मार्केट को आप कहीं पे भी एंट्री करते रह जाओगे और यही आपकी सबसे बड़ी वजह बनेगी जो आपको कंटिन्यूसली लॉस में लेके जाएगी। तो ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए आप खुद से एक रूल बना के चलिए, 1 या 2 ट्रेड दिन का डे एंड। लेकिन अगर उसके बाद आपको ट्रेड करना ही है तो तभी कीजिएगा जब आपके पहले ट्रेड प्रॉफिट में हो और जो पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है उसी पे थोड़ा रिस्क लेके अगले ट्रेड आप करिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे।